नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सएम के फॉरेक्स वीडियो सीरीज में। मैं हूं कृणाल रंदानी, आपका होस्ट। और आज हम लोग सीखते हैं कि फॉरेक्स पेयर्स को, करेंसी पेयर्स को किस प्रकार से एनालाइज करना है। तो अब तक हम लोग ने जाना है कि एग्जैक्टली फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है। हम लोग ने ये भी जाना है कि करेंसी पेयर्स क्या होते हैं। पर आज हम लोग सीखते हैं कि इन करेंसी पेयर्स को किस प्रकार से एनालाइज किया जाता है। तो जैसे बिल्कुल दूसरे बाजारों में होता है, चाहे आप कमोडिटीज ले लो, क्रिप्टो ले लो, स्टॉक्स ले लो, सारे बाजारों में दो एनालिसिस चलते हैं। और पहला होता है फंडामेंटल एनालिसिस, मतलब हम लोग मूल्य बात को समझते हैं। हम लोग जो करेंसी है उसके देश को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल ले अमेरिका का, तो हम लोग अमेरिका की किन किन चीज़ों को समझेंगे। हम लोग पहले समझेंगे कि वहाँ के इंटरेस्ट रेट्स क्या है और किस तरह से जा रहे हैं, क्या इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं या इंटरेस्ट रेट्स घट रहे हैं। हम लोग ये जानेंगे कि वहाँ की जीडीपी किस तरह ग्रो हो रही है। हम लोग ये समझेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या कह रहा है, बेरोजगारी क्या कह रही है। हम लोग इन सारी चीज़ों को समझकर एक व्यू फॉर्म करेंगे कि इन सारी चीज़ों के बाद अमेरिका की इकोनॉमी के साथ क्या हो सकता है, और वो हमारा फंडामेंटल एनालिसिस के बाद का व्यू होगा। तो ऐसा अगर मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी घट रही है, जीडीपी बढ़ रहा है और ये सारी चीज अच्छी अच्छी हो रही है, तो सीधी सी बात है, उसका मतलब यही होगा कि अमेरिका का जो डॉलर है, यूएस डॉलर है, वो ज्यादा ताकतवर होगा। ऐसा होने की संभावना है। तो कुछ इसी तरह से हम समझने की कोशिश करते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस से कौन सी करेंसी अपने आप में अंदर से ही ताकतवर है। और सच बताऊं तो ये ट्रेडिंग में उतना उपयोग नहीं आता जितना उपयोग हमें बस जनरल इन्वेस्टिंग में आता है। पर हाँ, एक चीज जरूर है, दूसरे बाजारों में जो अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स या फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यूज इवेंट्स, वो कम होती है। मतलब अगर हम शेयर बाजार का उदाहरण लें तो शेयर बाजार में हर क्वार्टर मतलब हर 3 महीने एक न्यूज़ आता है, उनका Q3 का, उनका जो क्वार्टर रिजल्ट होता है वो। अब फॉरेक्स की दुनिया में थोड़ा सा अलग है। फॉरेक्स में अगर हम जाने तो हर हफ्ते हर सप्ताह कुछ ना कुछ नया होता ही है। इसी के कारण अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस ना करें तो ठीक है, पर हमें फंडामेंटल एनालिसिस समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई इकोनॉमिक इवेंट है तो हमें पता होना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारी करेंसी पेयर पर। तो ये हो गया फंडामेंटल एनालिसिस। अब दूसरे प्रकार का एनालिसिस होता है टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम समझ सकते हैं कि प्राइस चार्ट्स क्या कह रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है भाव किस दिशा में जा रहा है, भाव उस दिशा में कैसे जा रहा है, और वो भाव जाते जाते हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। इन सारी चीज़ों को अगर हम साथ में लेकर समझे तो हमें टेक्निकल एनालिसिस मिलता है, क्योंकि हम भाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम भाव के भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और सीधी सी बात है, एक तरफ फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग जो देश है उसे समझ रहे हैं, दूसरी साइड टेक्निकल्स में हम सिर्फ देश के करेंसी, देश की मुद्रा का भाव समझ रहे हैं। तो सीधी सी बात है, काफ़ी अंतर है दोनों में। और टेक्निकल एनालिसिस में इसके आगे भी काफ़ी चीज़ें होती है, जैसे हमारे इंडिकेटर्स हो गए, ऑसिलेटर्स हो गए, प्राइस टूल्स हो गए। और ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे आने वाले वेबिनार्स में और आने वाले वीडियोज़ में। तो उसके लिए बने रहिएगा। मुझे आशा है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि फॉरेक्स की दुनिया में एनालिसिस किस तरह से काम करती है। और आने वाले वीडियोस में हम ज़रूर समझेंगे इन सारे एक एक पॉइंट्स के बारे में, ताकि आप आपकी फॉरेक्स ट्रेडिंग और आपकी एनालिसिस बहुत ही अच्छी इम्प्रूव कर सको। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आने वाले वीडियो में। तब तक ध्यान रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग।